Hello everyone. Today we will be talking about session number 2. I know it is a long time that I have not posted a video, but कोई बात नहीं, अब मैं वापस आ गई हूँ और साथ ही साथ अब मेरे वीडियोस भी आपको रेगुलर मिलते रहेंगे ताकि हम जल्दी से जल्दी इस बार 12th का सिलेबस कंप्लीट कर लें। और साथ ही साथ मुझे आपको एक गुड न्यूज देनी है कि मेरी बुक आ रही है जो बहुत इजी रहेगी आपके लिए, आपको रिवाइज करने के लिए, शॉर्ट्स में हर एक चीज देने के लिए, ताकि वो एग्जाम के रूप में आपके लिए एक छोटी सी गाइड बन के रहे मेरी जैसी, राइट। तो कमिंग बैक टू द टॉपिक, हम सेकेंड सेशन पे हैं, दैट इज द टाइप्स ऑफ चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। टाइप्स ऑफ चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है कि भाई मैं बना रही हूँ चॉकलेट्स बैंगलोर में बैठ के, बट मुझे पहुंचाना है एमपी, गुजरात, राजस्थान, नेपाल, हर जगह, बट कैसे पॉसिबल है? तो मुझे हेल्प लेनी पड़ेगी मेरी इंटरमीडियरीज की, दैट इज द होलसेलर्स एंड रिटेलर। अब वो डिवाइड कैसे होते, जाते कैसे, कैसे हम उनको अप्रोच करते, वी विल बी लर्निंग इन दैट। सो पहला होता है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट मतलब मैं डायरेक्टली सामान दे रही हूँ। अब डायरेक्टली मतलब मैन्युफैक्चर, जो कस्टमर से डायरेक्टली मिल रहा है, तो जैसे वेबसाइट के थ्रू हो गया, बाटा हो गया, लेंसकार्ट हो गया, Amazon हो गया, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, डायरेक्टली उस वेबसाइट से बात कर रहे हैं। सो दैट इज नोन एज अ डायरेक्ट चैनल। और डायरेक्ट चैनल को एक और चीज बोलते हैं, वो होता है जीरो लेवल। अब सेकेंड चीज आती है हमारी फर्स्ट लेवल, सेकेंड लेवल, 3 लेवल। ये जो चीजें आती है वो इनडायरेक्ट फॉर्म में आती है। इनडायरेक्ट फॉर्म में क्यों? क्योंकि मैन्युफैक्चर डायरेक्टली तो नहीं मिल रहा ना, हमको हेल्प चाहिए ना, तो हम हेल्प किससे ले रहे हैं? होलसेलर से ले रहे हैं, रिटेलर से ले रहे हैं, एजेंट से ले रहे हैं, ठीक है। तो पहला होता है मैन्युफैक्चर, रिटेलर, कंज्यूमर। इसमें जितने भी फ्रेंचाइजी आउटलेट होते हैं, अब फ्रेंचाइजी मतलब क्या होता है? फ्रेंचाइजी मतलब ये होता है कि हम एक ओनरशिप सामने वाले से ले रहे हैं। जैसे मैकडोनल्ड्स की होती है, डोमिनोज की होती है, आपने बहुत सारे स्टोर्स देखे होंगे, तो खुद के स्टोर्स थोड़ी होते हैं, वो फ्रेंचाइजी होते हैं। हम उनका नाम खरीदते हैं क्योंकि हम अपना खुद का स्टार्टअप नहीं कर रहे, तो हम इसलिए क्या करते हैं, उनकी फ्रेंचाइजी फीस देते हैं और उनकी ब्रांड वैल्यू से हम बिजनेस करते हैं। तो वो सारी चीजें किसके अंदर आएगी? हमारी फर्स्ट लेवल चैनल में आ जाएगी, जैसे मैकडोनल्ड्स, पिज्जा हट एक्सेट्रा। फिर आता है 2 लेवल, मैन्युफैक्चर, होलसेलर, रिटेलर, कंज्यूमर। ये होते हैं सारे बिग रिटेलर्स, राइट, जो बहुत सारा सामान होलसेलर और रिटेलर के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होता है। अब नेक्स्ट है थर्ड लेवल चैनल, दैट इज नोन एज द हाईएस्ट and the largest channel of distribution, that is manufacturer, agent, wholesaler, retailer and ultimate consumer। जितने भी FMCG गुड्स होते हैं, कंज्यूमर बेस्ड गुड्स होते हैं, वो सारी चीजें इसमें आएगी, क्योंकि इसमें हमको सबसे बड़ी हेल्प किसकी चाहिएगी? एजेंट। अब एजेंट क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेता है। अब डिस्ट्रीब्यूटरशिप का मतलब ये रहता है कि हम एक वेयरहाउस खरीदते हैं और एक कंपनी के सारे सामान खरीदने की परमिशन लेते हैं, और फिर वो सामान को हम डिफरेंट होलसेलर्स के पास पहुंचाते हैं। तो ये क्या हो गया? हर एक सिटी का एक एजेंट हो गया। जैसे बालाजी चिप्स है, गुजरात में उसका मेन है, बट इंदौर में उसका ऑलरेडी एक वेयर हाउसिंग है, तो वो वहां का एजेंट है जो पूरे सारे एमपी के रीजन को सप्लाई करेगा। तो जितने भी एफएमजीसी गुड्स होते हैं, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, उसके अंदर क्या आएगा? थर्ड लेवल ऑफ चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। Is that thing clear? I hope you don't have any doubt in particular thing. अभी मैं एक और बार क्विक रिवाइज कर देती हूँ। चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन 2 पार्ट्स में, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट। डायरेक्ट में 0 लेवल चैनल, मैन्युफैक्चर टू कंज्यूमर। इनडायरेक्ट में 3 लेवल्स आते हैं, फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, थर्ड लेवल। फर्स्ट लेवल मैन्युफैक्चर, रिटेलर, अल्टीमेट कंज्यूमर। सेकंड लेवल मैन्युफैक्चर, होलसेलर, retailer and ultimate consumer, and last is manufacturer, agent, wholesaler, retailer and ultimate consumer. Thank you. So the next session is functions of intermediaries. Functions of intermediaries मतलब ये होता है, अच्छा पहली चीज इसमें कंफ्यूजन होते हैं बच्चे। एक होता है functions of channel of distribution, जो मैंने पहले वीडियो में बताया था, वो है ट्रांजैक्शनल, फैसिलिटेटिंग और लॉजिस्टिकल। बट हम जब functions of intermediaries बात करते हैं तो होलसेलर, रिटेलर के बारे में बात करते हैं। एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए, तो प्लीज आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा फंक्शंस ऑफ इंटरमीडियरीज और फंक्शन ऑफ चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में। तो फंक्शन ऑफ इंटरमीडियरीज में आता है हमारा फंक्शन ऑफ होलसेलर और रिटेलर।
होलसेलर कौन होता है? जो परचेज क्या करता है? बल्क में करता है। और सेल किस में करता है? फ्यू क्वांटिटीज में करता है, राइट। हम बल्क में करते हैं क्योंकि हम लेस वेराइटी में करते हैं। इज दैट थिंग क्लियर? फिर है हमारा स्टोरेज। स्टोरेज में हमारा आता है वेयर हाउसिंग, जो क्योंकि हमको गोडाउन की जरूरत रहती है। और साथ ही साथ हम क्या करते हैं, हमें विंडो डिस्प्ले नहीं चाहिए। विंडो डिस्प्ले नहीं चाहिए होता है क्योंकि हम तो होलसेलर है और हम वेयर हाउसिंग में डील करते हैं। नेक्स्ट है ट्रांसपोर्टेशन। होलसेलर इज अ वन पर्सन, वो क्या करता है? ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज क्या करता है? मैन्युफैक्चरर के गोडाउन से लेकर आता है, साथ ही साथ रिटेलर को पहुंचाने का भी काम करता है। नेक्स्ट इज ग्रेडिंग एंड पैकेजिंग। ग्रेडिंग एंड पैकेजिंग का मतलब ये होता है वो सॉर्ट करता है कि कौन सी क्वालिटी कौन से एरिया में और कैसे जाना चाहिए। जैसे अगर एक छोटा सा गांव है और एक बड़ी सी सिटी है, तो सैशे कहाँ बेचने पड़ेंगे? मुझे गांव में बेचने पड़ेंगे। तो उसको ग्रेड करना, पैकेजिंग करना, डिवाइड करना, सेग्रीगेट करना, सॉर्टिंग करना, वो सब कौन करता है? होलसेलर करता है। क्योंकि उसे पता है रीजन टू रीजन, स्मॉल सिटी टू सिटी सबको कहाँ पे कैसे पहुंचाना है। नेक्स्ट है फाइनेंसिंग और रिस्क टेकिंग में साथ में लूंगी। अब फाइनेंसिंग और रिस्क टेकिंग में साथ में इसलिए ले रही हूँ क्योंकि होलसेलर एक ऐसा पर्सन है जो सबसे ज्यादा क्या करता है? रिस्क लेता है। रिस्क क्यों लेता है? क्योंकि वो क्या करता है? एडवांस मनी देता है। किसको? मैन्युफैक्चरर को, कि भाई मेरा माल बना दे। ठीक है, सबसे पहले उसने एडवांस दे दिया। फिर यहाँ पे वो क्रेडिट भी दे रहा है। किसको दे रहा है? रिटेलर को दे रहा है, भाई तू मेरा माल बेच दे। तो मतलब सबसे ज्यादा जो रिस्क फैक्टर है वो किसके पास है? हमारे होलसेलर के पास है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रमोशन। तो होलसेलर का काम यही नहीं होता है कि सिर्फ बेचना। अगर आपने केस स्टडी सुनी होगी बालाजी की, तो बालाजी कंपनी ने क्या किया था? उसने अपने होलसेलर के बंदों को रिटेलर के पास भेजा कि भाई जाओ सबसे पूछो कि आपके पास बालाजी चिप्स है क्या। तो उसने एक हफ्ता पूरा रिपीटेडली ये चीज करी। तो मतलब उसने क्या करा? फेक डिमांड क्रिएट करी, राइट, ताकि वो चीज की क्वांटिटी सप्लाई हो सके। तो ये थे हमारे पॉइंटर्स होलसेलर्स के: बाइंग एंड सेलिंग, स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन, ग्रेडिंग एंड पैकेजिंग, फाइनेंसिंग, रिस्क टेकिंग एंड प्रमोशन। अब बात करते हैं हमारे रिटेलर्स के फंक्शंस की। कलेक्शन ऑफ गुड्स। रिटेलर की दुकान देखी होगी, किराने की दुकान देखी होगी, तो आपने देखा होगा वो चीज कि वो कितनी वेराइटीज ऑफ चीजें रखते हैं। तो रिटेलर क्या करता है? लार्ज नंबर ऑफ वेराइटी, लेस नंबर ऑफ क्वांटिटी, क्योंकि उसको भले मार्जिन ज्यादा मिलता हो बट उसके सबसे ज्यादा एक्सपेंसेस रहते हैं। और होलसेलर में क्या था? बाय इन लार्ज क्वांटिटीज, राइट, एंड सेल इन स्मॉल क्वांटिटीज। और यहाँ पे क्या होता है? क्वांटिटी सप्लाई कम होता है। फिर होता है टाइम यूटिलिटी। टाइम यूटिलिटी मतलब जब भी कस्टमर को नीड होती है, रिटेलर की ड्यूटी रहती है कि वो फुलफिल करे। अब होता है टाइम यूटिलिटी के बारे में जो हम बात कर रहे थे, मतलब यूटिलिटी मतलब नीड। यूटिलिटी यहाँ पे क्या मतलब होता है? नीड। मतलब रिटेलर क्या करता है कि जब भी कस्टमर की डिमांड होती है भैया ये सामान ले आना, तो वो बोलता है कि नहीं है मेरे पास, तो बोलता है शाम तक का वेट कर सकते हो कि मैं शाम को ले आ दूंगा, नहीं तो हम कल ले आऊंगा। वो अपनी डायरी में लिखता है, अगर आपने कभी नोट करा होता। तो वो क्या कर रहा है? टाइम यूटिलिटी मतलब जब भी मेरे कस्टमर की रिक्वायरमेंट होती है मैं उस चीज को फुलफिल कर लेता हूँ। ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन यहाँ पे आ जाता है आपका आफ्टर सेल सर्विसेज। कोविड के बाद आप सबको पता ही होगा कि कस्टमर को आजकल घर पहुंच सेवा मिल रही है, क्योंकि डीमार्ट रेडी ने ऐसा काम चालू कर दिया। डीमार्ट तो इतना बड़ा डिपार्टमेंटल स्टोर है ही सही, बट उसने रिटेलर को पूरी तरह से खत्म करने के हिसाब से उसने उस चीज को क्या कैप्चर कर लिया? वो घर बैठ के सामान पहुंचा रहा है। सिमिलरली हमारे रिटेलर्स जो है, स्मॉल रिटेलर्स जो है, वो भी हमको क्या कर रहे हैं? घर पहुंच सामान पहुंचा रहे। फाइनेंसिंग, यहाँ पे जो वो क्रेडिट फैसिलिटी दे रहा है वो किसको कर दे रहा है? हमारे कस्टमर्स को देता है। जो उधारी सिस्टम चलता है, जो आपकी मम्मी बोलती है बेटा खाते में लिखवा देना। कस्टमर एजुकेशन। रिटेलर क्या करते हैं? एजुकेट करता है कस्टमर को कि क्या सही है और क्या गलत है। वो ये बोल रहा है कि जेनेरिक प्रोडक्ट मत लो, खुला हुआ सामान मत लो, आप ब्रांडेड वन लो, जैसे मधुर शुगर लो, रेट सेम है। वो बोल रहा है लोगों को कि आप अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इंक्रीज कराइए। नेक्स्ट ऐसे स्पोक पर्सन एज अ कस्टमर। स्पोक पर्सन एज अ कस्टमर मतलब कस्टमर तो मैन्युफैक्चर को नहीं जानता है ना। मुझे नहीं पता है कि भाई डेयरी मिल्क का मालिक कहाँ कैसे किस कोने में बैठा है। अब डेयरी मिल्क की चॉकलेट एक्सपायरी आ गई, अब मैंने खरीद ली, तो मैं किसको जवाब दूंगी? मैं किससे बात करूंगी? मैं रिटेलर से बात कर सकती हूँ ना, क्योंकि रिटेलर से मैंने खरीदी। पर रिटेलर की ड्यूटी बनती है कि वो होलसेलर से बात करे, होलसेलर की ड्यूटी बनती है वो एजेंट से बात करे, और एजेंट की ड्यूटी बनती है कि वो मैन्युफैक्चर तक हमारी इंफॉर्मेशन पहुंचाए कि आप सामान गलत बेच रहे हो, जो कि 2012 में ये केस हुआ था डेयरी मिल्क के ऊपर, राइट। सो दिस वाज ऑल अबाउट द फंक्शंस ऑफ इंटरमीडियरीज। वापस से बोल रही हूँ, प्लीज कंफ्यूज मत होना। फंक्शंस ऑफ
चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है ट्रांजैक्शनल फैसिलिटेटिंग लॉजिस्टिक, और फंक्शंस ऑफ इंटरमीडियरीज होते हैं होलसेलर रिटेलर के। आई होप ये बहुत क्लियर लगे हैं आपको। अगर आपको कुछ भी डाउट्स होते हैं तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में बिल्कुल अपडेट करिए, आई विल बी सॉल्विंग योर प्रॉब्लम। अलॉन्ग विद दैट थिंग अगेन अ जेंटल रिमाइंडर, सून मेरी बुक आने वाली है एग्जाम से पहले, और आपको अमेजॉन या आप डायरेक्टली हम आपको एड्रेस बताएंगे कि किस एड्रेस पे आप हमको मेल कर सकते हैं, तो आपकी बुक हमको मिल जाएगी। थैंक यू।